कमिंग टू ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि स्टडीज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप। नाउ यू माइट आस्क व्हाट अ ग्रुप इज। So a group is a sort of a algebraic structure that has some operation and some rules। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? सपोज यू हैव दिस सेट ऑफ एलिमेंट्स 3 1 2 5, उसमें कोई ना कोई ऑपरेशन लगाओ और कुछ रूल्स होने चाहिए। तो लेट से हम कोई ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं माइनस। तो लेट्स पुट 5 - 3, 5 - 3 इक्वल्स टू 2। सिमिलरली 1 - 5 इक्वल्स टू -4। क्या ये -4 2 3 हम कुछ भी ऑपरेशन लगा दैट स्टे इन नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में रहेगा? इफ यस, देन दिस थिंग इज अ एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। तो दिस ग्रुप पे हमने ऑपरेशन लगाया माइनस एंड द रूल इज दैट इट शुड स्टे इन नेचुरल नंबर्स। दिस इज द ऑपरेशन। Okay, there can be multiple operations. Now what are the rules? So first let's discuss the properties. पहली प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है, सिंपल सी बात है, कि तुम्हारा ए और बी जो भी है उस सेट के अंदर, अगर उस पर हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं A+B, A-B, वो उसी सेट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर रहना चाहिए। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स था लेट से n। तो अगर हम उस पर कुछ भी लगा रहे हैं नेचुरल नंबर में, तो वो उसी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दिस स्टार डजंट मीन मल्टीप्लाई, दिस जस्ट मीन्स कि कोई ना कोई ऑपरेशन होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बस यही कहती है कि 1 लेट से प्लस ले लेते हैं, +2 +3, क्या ये इक्वल होगा 1 + 2 +3 के? हाँ, देखो, तो प्लस पे ये काम कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बस ये कहती है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलती है कि कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है एलिमेंट जिस पे हम ऑपरेशन करें तो सेम नंबर आए। हाँ, लेट्स सी, जैसे अगर हम 5 मल्टीप्लाई ही ले लेते हैं, 5 × 1, क्या 1 × 5, क्या वही एलिमेंट मिलता है हमें? हाँ, मिलता है। तो ये हो गई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी से याद रखना, आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर आगे इनवर्स प्रॉपर्टी, कि अगर हम 5 और उसको हम ऐसा ऑपरेशन लगाएं कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। हाँ, क्यों नहीं, एग्जिस्ट करता है। अगर हम 5 प्लस -5 कर दिया और फिर -5 + 5 कर दिया, तो क्या आ रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है ना। -5 + 5 क्या हुआ? 0 हुआ। ये भी क्या हुआ? 0 हुआ। ठीक है। सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बस ये हुआ कि जैसे कोई ऑपरेशन 1 + 2 = 2 + 1 है क्या? हाँ, है। तो दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ दैट यू नो प्रॉपर्टीज क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव, वी कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर्स। सबसे कॉमन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या हुआ? जो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जो कि हमने यहाँ पर देखा कि 1 - 5 -4 है या 2 है, वो सब n में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी तो है ना, कि उस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, एस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट इज अ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। नाउ विल सी डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे सिंपल हो गया सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप एक ऐसा हो गया जो क्लोजर और एसोसिएटिव फॉलो करे। मोनोइड हो गया जो क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी फॉलो करे साथ में। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी। एंड दिस इज द मेन वन जिसको हम पढ़ रहे हैं, ग्रुप थ्योरी, राइट। तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, जो ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, दैट विल बी अ ग्रुप।
लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ दिस। हमने z ले लिया, z इज इंटीजर्स राइट। तो z पे अगर हम प्लस करें तो इज दैट अ ग्रुप? लेट्स ट्राई। तो सपोज 1 + 3 इज 4। हाँ, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो है, उस सेट में एग्जिस्ट करेगा। चाहे हम -3 भी ले लेते तब भी उस z वाली लाइन में एग्जिस्ट करता ना, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाली में। क्या ये एसोसिएटिव है? एसोसिएटिव क्या बोलता है? एसोसिएटिव बोलता है कि चाहे ब्रैकेट्स पहले लगा दो चाहे बाद में लगा दो, काम करना चाहिए। लेट्स ट्राई प्लस। हाँ, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। क्या 3 + 4 + 2 ऐसे कर दूं मैं, या फिर 3 + 4 + 2 ऐसे कर दूं, रिजल्ट तो सेम रहेगा। क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया। क्या ये आइडेंटिटी फॉलो करेगा? हाँ, आइडेंटिटी भी हम देख चुके हैं कि 5 + 0 किया मैंने तो 5 ही आ रहा है, आइडेंटिटी भी हो गया। और अगर मैं करता हूँ इन्वर्स प्रॉपर्टी तो इन्वर्स भी हो जाएगा। क्या है? 5 और उसको -5 कर देंगे तो हाँ, हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है जो कि है 0। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ऑन z+। तो ये क्या हुआ? z+ होगा एक ग्रुप। इंटीजर्स पे प्लस ऑपरेशन विल बी अ ग्रुप। क्या इंटीजर पे मल्टीप्लाई ऑपरेशन विल बी अ ग्रुप? अगर इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते तो विल दैट बी अ ग्रुप? नो, इट वोंट बी अ ग्रुप। एंड अबिलियन ग्रुप भी होता है जो ऑल्सो फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन है। नाउ कोडिंग में तुमने ज़्यादा देखा नहीं होगा, बट आई हैव अ एग्जांपल फॉर यू विच इज़ कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? कॉन्कैटिनेट करते हो अगर हम तुम स्ट्रिंग को, कॉन्कैटिनेट मतलब प्लस राइट। तो हेलो प्लस वर्ल्ड करते हो जब तुम, तो इट विल गिव हेलो वर्ल्ड विच इज़ अ स्ट्रिंग। तो ये बाहर नहीं जा रहा है। अगर तुम हेलो प्लस वर्ल्ड प्लस कोई वो करते हो और उसके बाद ब्रैकेट दूसरे में लगाते हो, ब्रैकेट्स इधर उधर भी कर दो तो भी काम चलेगा। तो इट इज़ एसोसिएटिव। एंड आइडेंटिटी, क्योंकि अगर तुम इसको एम्प्टी उससे करते हो प्लस, तब भी हमें वही एलिमेंट मिलता है इटसेल्फ। तो क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जिसकी होगी उसको क्या बोलेंगे? मोनोइड। तो अ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन इज अ मोनोइड। क्या वो ग्रुप हो सकता है? इट ऑल्सो हैज़ टू फॉलो इनवर्स प्रॉपर्टी। और इनवर्स करना स्ट्रिंग के लिए मुश्किल है। कैसे करोगे इनवर्स? इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। So this is all about group theory. It is just a mathematical foundation which is used to form structure. Different, तुम्हें एक प्रॉपर्टीज पता चल गई है और उस पर तुम ऑपरेशंस कर सकते हो। तो ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज टुगेदर विल फॉर्म अ ग्रुप।